अगले सवाल को देख लेते हैं जो है चूने काटने का इलाज। अच्छा, चूने काटना जिसको हम चमूने बोलते हैं और मेडिकल की लैंग्वेज में हम उसको पिनवर्म का इन्फेक्शन कहते हैं या इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कहते हैं। अब इसमें क्या है, काफ़ी सारी अलामात ऐसी हैं जो ख़ारिश के अलावा भी होती हैं, जिनकी वजह से बच्चों में वज़न नहीं बढ़ता, वो चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा करते हैं, नींद सही से नहीं आती, लेकिन हम परेशान होते हैं कि जी बच्चे को क्या हो गया है। तो मेन मसला उसका ये पिनवर्म्स का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि अलामात जो बताई जाती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वो सही से नहीं होती हैं, रिसर्च बेस्ड नहीं होती, तो अवाम में थोड़े से मसाइल होते हैं। आज हम इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। वजूहात की बात करें तो बच्चे अक्सर तौर पे खिलौने शेयर करते हैं, एक दूसरे को हाथ मिला रहे होते हैं, खुजली करते हैं और वही उँगली मुँह में डाल रहे होते हैं, तो उस वजह से भी री-इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के अंदर। इसके अलावा स्कूल से बच्चे ले आते हैं, स्कूल में क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है वो एक जैसी होती है, थोड़ा क्लोज़ बिठाया जाता है और कॉन्टैक्ट भी हो रहा होता है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन इसका हो जाता है। इसके अलावा स्कूल जाने वाले बच्चे और डे केयर सेंटर्स में आप जिन बच्चों को छोड़ कर जाते हैं, उनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बेड की चादर, तकिया, बैठने की जगह, टेबल और इन चीज़ों पर भी जरासीम मौजूद होते हैं और जब भी बच्चा वहाँ पे टच करेगा और फिर मुँह में उसी उँगली को डालेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये पैरासाइट जिसम कैसे जाएगा, मुँह से या नाक के ज़रिए, साँस के ज़रिए हमारी आँत में जाएगा, बड़ी आँत में, वहाँ पे एडल्ट बन जाता है। जो फीमेल है मादा, वो पकाने वाली बाहर की जगह पे रात को निकलती है, अंडे देती है। 5 से 6 घंटे में 10,000 से ज़्यादा अंडे वहाँ पे हो सकते हैं, एक मादा दे सकती है। तो मादाएँ कितनी गई हुई हैं, फिर ख़ारिश इसलिए रात को कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। अलामात की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अलामत देखी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेज़ में, वो है रात को ख़ारिश का होना। सोने के 1 घंटे बाद ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा हिल रहा होता है, सही से माँ को महसूस होता है कि बच्चे को कोई ना कोई मसला है। तो वो बाज़ वक़्त ख़ारिश भी कर रहे होते हैं, हाथ भी लगा रहे होते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। ये ख़ारिश होती क्यों है, बेसिकली जो वहाँ पे मादा है ना, वो जब चलती है, जो एग वहाँ पे उसने देने होते हैं, उनकी हरकत की वजह से ये ख़ारिश महसूस होती है। अब ख़ारिश का होना हर बच्चे में, हर बच्ची में लाज़मी नहीं है, कुछ बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है, काफ़ी सालों से चल रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते कि वजह क्या है। तो बाज़ औक़ात साइलेंट इन्फेक्शन होता है, मादा बाहर नहीं आ रही होती, या लेटेंट इन्फेक्शन इसको हम कहते हैं, जिसमें ख़ारिश वाली अलामत नहीं होती लेकिन बाकी अलामत होती हैं और वो जिस्म के अंदर जो है ना कमज़ोरी भी पैदा कर रहा होता है। रात को बच्चे दाँत रगड़ते हैं, भींचते हैं दाँत को, इसको हम कहते हैं ग्रंटिंग। तो ये भी कुछ बच्चे करते हैं जिनमें ये मसला हो पिनवर्म्स का या इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का। इसमें नींद तो ख़राब होती है, लेकिन साथ में बच्चा या बच्ची दिन को पीछे वाली जगह पे हाथ लगाते रहते हैं, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं पेरीएनल डर्माटाइटिस, जो पखाने की बाहर वाली जगह है वो अक्सर तौर पे रेड हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। जब मैं आप देखेंगी तो आपको महसूस होगा कि वो जगह रेड हुई हुई है। तो ये भी अलामत है हमारी चमूने की। बच्चे पेट में दर्द महसूस करते हैं, उल्टी महसूस होती है और कुछ बच्चियाँ क्योंकि जो बच्चियाँ हैं उनमें पखाने का रास्ता और पेशाब वाला रास्ता, इनमें फ़ासला बहुत कम होता है। मर्दों में इन दोनों सुराखों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा होता है। बच्चियों में क्या होता है कि वो जो मादा आती है बाहर, वो बाज़ औक़ात पेशाब वाली जगह में चली जाती है और वहाँ पे वेजाइनाइटिस हो जाता है, यानी कि जलन होती है, किसी किस्म का डिस्चार्ज बाहर आता है या ख़ारिश वगैरह वहाँ भी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम अलहदा से ट्रीटमेंट देते हैं और ऐसी बच्चियाँ आती हैं जिनमें ख़ारिश महसूस इतनी नहीं हो रही, लेकिन जो ऊपर वाला सुराख है, आगे वाला सुराख है, वहाँ पे जो है ना डिस्चार्ज भी है और उलझन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो यही मसला होता है। कुछ बड़ी बच्चियाँ जिनमें मेंसेस शुरू हो चुके होते हैं, वो ये देखती हैं कि उनके मेंसेस में कीड़े बाहर आ रहे हैं। जब मेंसेस का ब्लड बाहर आता है तो कीड़े साथ में आ रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि वही वजह है कि जब बच्ची थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है, तो क्योंकि फ़ासला कम है दोनों सुराखों के दरमियान, तो जो मादा है वो उधर चली जाती है, वहाँ पे अंडे देती है, अंडे फिर दोबारा बड़े हो जाते हैं, तो मसला बड़ा होता जाता है। बाज़ औक़ात ये कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो अपेंडिक्स वाली जगह है वो इन्फ्लेम हो जाती है और कुछ डॉक्टर्स जो है ना अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस भी बना लेते हैं, लेकिन जब खोल के देखते हैं तो अपेंडिक्स नहीं होती। तो ये भी अलामत हो सकती है बच्चों के अंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को चमूने हो गए हैं, चूने हो गए हैं? तो उसमें एक तो आप ऐसे ही उसको बच्चे को लिटा के टाँगें थोड़ी-सी साइड पे करके देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, रात में बच्चे के सोने के 1 घंटे बाद आप उस जगह को लाइट से देखेंगे। ये जो पैरासाइट हैं, मादा है, इतनी छोटी नहीं होती, बड़े-बड़े होते हैं। यानी ये हमें आँख से बिल्कुल आसानी से नज़र आ सकते हैं। तो आप उस तरह भी देख सकते हैं, या सुबह के टाइम जब बच्चा उठता है, पखाने से पहले, पेशाब करने से पहले, नहाने से पहले आप पखाने वाली जगह पे एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा देते हैं, फिर उसको स्लाइड पे रख के उसका टेस्ट करवाया जाता है, माइक्रोस्कोपी करवाई जाती है, तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये कीड़े मौजूद हैं और उसका भी इलाज करवाया जाता है। अब इलाज की बात करें, इलाज 2 तरह का है हमारे पास, आर्ज़ी और परमानेंट इलाज। आर्ज़ी में क्या होता है कि हमने बच्चे को ख़ारिश जो उसकी सिम्पटम्स हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ डिस्टर्ब हुई है, उसको हमने ठीक करना है।
उसमें हम क्या देते हैं, या तो हम पकाने वाली जगह पे हल्की सी पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं, या सरसों का तेल लगा दिया जाता है टिप के तौर पर, क्योंकि वो जो है ना फिर ब्लॉक कर देता है अपना मादा की मूवमेंट को, उसकी हरकत को, तो ख़ारिश कम हो जाती है, अंडे थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन इसका जो परमानेंट हल है वो यही है कि आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। उसमें हम क्या देते हैं, एल्बेंडाज़ोल, मेबेंडाज़ोल या पैरेंटल पैमोएट दिया जाता है वज़न के हिसाब से, एज के हिसाब से, वो आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर के मशवरे के बाद। और दूसरी बात इसमें ये है कि इसकी जो डोज़ दी जाती है मेडिसिन की, वो 2 हफ्ते बाद दोबारा रिपीट करनी होती है ताकि इन्फेक्शन बार-बार ना हो। अक्सर गलती यही होती है कि दोबारा 15 दिन बाद नहीं दी जाती मेडिसिन, और बच्चा जो है ना दोबारा वहाँ पे खुजली करता है, उसी हाथ को मुँह में डालता है, तो फिर इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर आपके घर में 2 से 3 बच्चे हैं, या आपके किसी भी बच्चे को इस तरह का मसला है, उसका आपने इलाज करवा लिया है, तो आगे की प्रिवेंशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चों में ये साल-साल से होते हैं, पता नहीं चलता, ख़ारिश कुछ बच्चों में नहीं होती, तो पेट में दर्द, वज़न का कम होना और इस तरह की चीज़ों के साथ बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हम फिर देख लेते हैं कि क्या मसला है। आपने क्या करना है, बच्चे को नहलाना है रोज़ाना, उसके बाद उसके नाख़ून जो है ना आपने छोटे रखने हैं, क्योंकि बच्चे जब खुजली करते हैं तो नाख़ून के अंदर अंडे चले जाते हैं, वो फिर बाकी लोगों में, बाकी बच्चों में भी जा रहे होते हैं। इसके अलावा उसको नहाना है आपने, और कपड़े रोज़ाना चेंज करवाने हैं, जो उसका बेड है, जो उसका तकिया है, उसको आपने 4 दिन बाद, हफ़्ते बाद चेंज कर लेना है, उसको धो लेना है या चेंज कर लेना है। और सफाई का ध्यान रखेंगे। अगर स्कूल में भी बच्चा जाता है तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट उसको समझाएँ कि उसने चीज़ों वगैरह को हाथ में लगाना, बच्चों के साथ ज़्यादा मेल-मिलाप नहीं रखना, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ से ज़्यादा आती हैं। डे केयर सेंटर्स में भी इस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें हो जाती हैं। तो ये थी वीडियो चमूने के हवाले से, चुन्ने काटने के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।